हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ छोटा सा एक प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो इसके लिए कुछ चीज़ ज़रूरी है। एक ब्लेड चाहिए और एक ऐसे एल्बो चाहिए और छोटा सा एक पाइप का टुकड़ा जो कि एक 3 फुट या 3.5 फुट का जो पाइप है उससे आप काट ले सकते हो। और एक मोटर चाहिए ऐसा वाला, आप छोटा बड़ा ले सकते हो। क्योंकि एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से कर सकते हो। तो आप इसमें जियो का बैटरी लगेगा दोस्तों, दो दो बैटरी लेंगे, तीन भी ले सकते हो दोस्तों। तो इस बैटरी को आप लोग सीरीज में भी जोड़ सकते हो और पैरेलल भी जोड़ सकते हो अपने हिसाब से। तो जो पैरेलल में जोड़ने से मोटर का स्पीड थोड़ा कम होगा और सीरीज में जोड़ने से मोटर का जो है स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ऐसे हम बैटरी को जोड़ लेंगे। तो दोस्तों पाइप में 3 छेद करेंगे। पहला वाला जो छेद है वहीं पे हम एक RD 3500 वाला चार्जिंग कनेक्टर डालेंगे दोस्तों। और दोनों मैं छेद कर रहा हूँ, इस छेद को यहीं पे हम काटिंग कर लेंगे, थोड़ा काट के इसमें जगह कर लेंगे। इधर जो है दोनों बैटरी को हमको डालना होगा, बैटरी यहीं पे रहेगा। और दोस्तों ये रिचार्जेबल है, आप लोग इससे बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। इससे आप मतलब घास काटने का जो मशीन है उसका ही प्रोजेक्ट है दोस्तों। इससे आप पत्ता और नरम जो भी घास होता है, बहुत सख्त नहीं, अगर सख्त घास काटना पड़ेगा तो ब्लेड थोड़ा दूसरा किस्म का लगाना पड़ेगा। तो मैं वो सावधानी के लिए वो नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें चोट लग सकता है। तो इसीलिए प्लास्टिक का ब्लेड ही हम यूज़ कर रहे, फैन का ब्लेड। तो दोस्तों देखिए एक PF कैपेसिटर लगेगा 104 का। तो उसमें हम थोड़ा इंसुलेटर लगा के मोटर के पीछे में इसको सोल्ड कर देंगे। और इसमें दोस्तों मोटर का जो कनेक्शन है उसमें उल्टा सीधा नहीं रहता है दोस्तों। जिस दिशा में चाहो आप लगा सकते हो, वो फैन के ब्लेड के हिसाब से। अगर दाएं तरफ घूमता है तो कनेक्शन चेंज कर दो तो बाएं तरफ घूमेगा, बाएं तरफ घूमता है तो कनेक्शन चेंज कर दो, दाएं तरफ घूमेगा। तो दोनों तरफ घूमने से भी काम बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये छोटा सा ही प्रोजेक्ट है। तो एक बंदा हमको बोल रहा था, मैंने बोला चलो जब बना रहा हूँ तो इसका वीडियो भी डाल देता हूँ, किसी का काम में आ सकता है। क्योंकि इसमें आप और एक जगह बना सकते हो या और एक मतलब सॉकेट बैठा सकते हो जहाँ से आप घर में जो है लाइट वगैरह जला सकते हो। इमरजेंसी का काम में भी आएगा दोस्तों। इमरजेंसी लाइट जो होता है 4 वोल्ट का, वो भी आप जला सकते हो। और इससे जो है दोस्तों जो 12 वोल्ट का लाइट मिलता है वो भी जला सकते हो घर में रोशनी के लिए, ठीक है। और एक आपको सॉकेट जो है लगाना पड़ेगा, या आप लोग इसमें USB सॉकेट भी लगा सकते हो। देखिए मैंने जो चार्जिंग कनेक्टर डाल दिया है, ऐसे चार्ज होगा। तो अभी इसमें मैंने एक 4007 डायोड लगा दिया है जिससे बैटरी को चार्ज मिलेगा दोस्तों। ये देखिए, तो अभी बैटरी का हमको कनेक्शन करना है। इसका जो कनेक्टर है चार्जिंग कनेक्टर, इसका नेगेटिव हिस्से में बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है उससे एक डायोड जुड़ के बैटरी का पॉजिटिव में सप्लाई देना पड़ेगा। तो बैटरी चार्ज होगा, बैक वोल्टेज नहीं जाएगा। और जो छोटा सा LED जल रहा है चार्जिंग इंडिकेशन के लिए, तो वो क्या है, LED का नेगेटिव नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव में एक 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, और लगा के LED को सप्लाई दे दो तो LED ग्लो करेगा, ख़राब नहीं होगा।
तो देखिए मैंने बैटरी को जो है सोल्ड कर लिया। अभी आप लोग अपने हिसाब से इसको पैरेलल भी कर सकते हो और सीरीज भी कर सकते हो। तो सीरीज करने के लिए एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरा बैटरी का नेगेटिव को जोड़ देना पड़ेगा और बाकी रहेगा एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरा बैटरी का नेगेटिव। तो उसमें आपको एक बैटरी 3.7 वोल्ट, तो दोनों बैटरी दोस्तों मिल के 3.7 प्लस 3.7 7.4 होता है दोस्तों। तो इतना वोल्टेज मिलेगा। तो इससे आप घर में इमरजेंसी लाइट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आप लाइट भी बैठा सकते हो दोस्तों, बहुत कुछ हो सकता है। तो समय के कारण मैं इतना कुछ नहीं किया, आप लोगों को बता देता हूँ। ये पाइप के ऊपर या बीच में एक आप लोग दूसरा स्विच लगा के अगर एक 4 वोल्ट का लाइट लगा देते हो तो वो लाइट भी रोशन होगा। जब बिजली चला जाएगा तब आप इसको यूज़ कर सकते हो करंट के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा वाला प्रोजेक्ट है दोस्तों, आप इसको घर में ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों इस ब्लेड को मैंने मेटल का ब्लेड भी लगा सकता था, लेकिन उसमें रिस्क है, इसीलिए मेटल का ब्लेड मैं नहीं बोलूँगा। क्योंकि ये वाला जो ब्लेड है इसका जो क्षमता है बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सख्त जो घास होता है दोस्तों वो तो कटेगा, इसमें दूसरा चीज़ बैठाना पड़ेगा, तो वो हम नहीं बोलेंगे, उसमें लग सकता है चोट। तो इससे क्या होगा, ये वाला ब्लेड से घास तो कटेगा, थोड़ा नरम वाला जो होता है वो कटेगा, लेकिन किसी को चोट नहीं आएगा दोस्तों। तो इसी कारण मैं इस ब्लेड को ही यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो देखिए अभी जो है पाइप का जो सिरा है वो हम लगा देते, एल्बो में दोनों पाइप ही हम जोड़ दिया है और मास्किंग टेप से मोटर को थोड़ा पेंचा के उसको भी जोड़ दिया है। अभी ब्लेड को हम इसके सर में लगा देंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। जियो का बैटरी जो है 2000 mAh का है, तो दोनों बैटरी 4000 mAh का हो गया है दोस्तों। तो अभी इसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, तो आप लोग देखिए, इसको हम घुमा के भी दिखाएंगे। ऐसा घूमेगा, कौन सा साइड में अब घूमेगा दोस्तों वो देख के घुमाना पड़ेगा दोस्तों। अब बैटरी का कनेक्शन, बैटरी हमने बाहर रखा है क्योंकि मोटर को हम एडजस्ट करेंगे कौन सा दिशा में घूमेगा, उसके बाद बैटरी को अंदर डाल देंगे हम, ठीक है। तो देखिए इसका जो ब्लेड है घूम रहा है, बहुत ही ताकतवर है और ब्लेड में थोड़ा धार भी है दोस्तों। ये नरम वाला जो घास होता है वो काटने के लिए सही है। आप इसमें आपका हिसाब से दूसरा चीज़ लगा सकते हो। तो देखिए जो कनेक्शन मैं बाहर से किया हूँ बैटरी का, तो वही हम क्या करेंगे, वही वायर को अंदर से लेके बैटरी से जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो हम सारे जो वायर है बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव का वो हम खोल लेते, खोल के बैटरी को उसके ढांचे में बैठा के फिर वायर को सोल्ड कर देंगे दोस्तों। एकदम आसान है। इसके साथ और भी चीज़ आप लोग लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ आप इसको पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसमें एक USB सॉकेट लगा दो तो छोटा वाला जो फ़ोन होता है दोस्तों वो भी चार्ज हो सकेगा इसमें। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो इसमें बैठा के, क्योंकि ये वाला जो पाइप है दोस्तों बहुत ही अच्छा है। ये इसके अंदर से वो पानी वगैरह आता है, वही वाला पाइप है।
थोड़ा मोटा सा मजबूत सा। ये तो सालों साल कुछ नहीं होगा। और दोस्तों ये मैं जो बना रहा हूँ ये भी रिचार्जेबल है, ये भी मतलब सालों साल चलेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि RD 3500 वाला जो कनेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और जियो का जो बैटरी है दोस्तों ये भी अच्छा है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। क्योंकि आप इसको सीरीज में अगर यूज़ करते हो तो 7.4 वोल्ट मिलेगा। तो आपको जो है बहुत सारा चार्जर में अभी जो है 5 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट 7 वोल्ट आता है दोस्तों, उससे चार्ज कर सकते हो। नोकिया का जो चार्जर होता है दोस्तों उससे भी आप चार्ज कर सकते हो इसको, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए मैंने बैटरी को ऐसे बैठा दिया है, वायर को अंदर से लेके जोड़ दिया है मैंने। अभी मास्किंग टेप से इसको हम पूरा मोड़ देंगे। तो आप लोग इसको अपने अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो, कुछ भी चीज़ लगा के। इसके अंदर पावर बैंक का जो है बोर्ड लगा के इसको पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अभी चार्ज भी हो रहा है, ये घूम भी रहा है दोस्तों। तो इसका देखिए स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं एक थोड़ा मतलब पत्ता काट के घास काट के दिखाऊंगा, मेरे याद तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए जो है एक छोटा सा घास है, तो ये भी कट जाएगा। एक देखिए थोड़ा सा क्योंकि ब्लेड में तो प्लास्टिक का ब्लेड है इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा नरम ही कटेगा। आप अगर इसमें दूसरा चीज़ यूज़ करते हो तो उससे आप और भी जो भारी घास पत्ता होता है दोस्तों उसको काट सकते हो। तो देखिए ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो जो भी यूज़ करना चाहते हो, घर बैठ के अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।